अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब व तालिबात, एहसन ओपन एकेडमी में आपका खैर मकदम है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एहसन ओपन एकेडमी का एग्ज़ाम कैसे दिया जा सकता है। चूँकि ये आपका फ़ोन है, आप अपने फ़ोन में स्क्रीन पे जो आपने एहसन ऐप रखी होगी उसको आप ओपन करेंगे। मैं यहाँ ओपन करता हूँ। ये देखिए, मैंने एहसन ओपन एकेडमी की एंड्रॉयड ऐप ओपन की। लॉगिन बटन पर हम जाएंगे। ऊपर जो लॉगिन दिखाई दे रहा है होम के बाद, तो लॉगिन करूँगा, मैं इस पर प्रेस करूँगा। अब अपना अकाउंट यूज़ करूँगा और जिसके ज़रिए से मैं एज ए स्टूडेंट रजिस्टर हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपना अकाउंट। ये देखिए, मैं लिखता हूँ student@gmail.com। ये मेरा ईमेल है और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ। ये मैं लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड गलत लिखा था मैंने, लिहाजा लॉगिन फेल हुआ। ये देखिए, पासवर्ड लिखता हूँ, ये मैं लॉगिन करता हूँ। हाँ, लॉगिन हो गया। वेलकम टू एहसन ओपन एकेडमी डैशबोर्ड। यहाँ पे ऊपर आप देखिए होम है, उसके बाद सब्जेक्ट्स है, नोटिफिकेशंस है, एग्ज़ाम है। मुझे एग्ज़ाम में जाना है, तो यहाँ पर देखिए एक पेपर दिखाई दे रहा है, टेस्ट पेपर लिखा है। इसी तरह आपको जो है जो पेपर आएगा अपलोड होगा एहसन ओपन एकेडमी की तरफ से, वो पेपर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। अगर खुदा न करे कोई पेपर फेल हुआ तो फिर बैकलॉग में आपको जाना है। बैकलॉग आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चैट ऑप्शन, असाइनमेंट ऑप्शन, सर्टिफिकेट ऑप्शन, इन सारे ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है। चैट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए स्टूडेंट चैट है, क्लिक टू स्टार्ट चैट, ये बात है। लेकिन फ़िलहाल हमें किस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है? एग्ज़ाम के इस टैब पर। नोटिफिकेशन, यहाँ देखिए नोटिफिकेशन आई थी, कल भी हमारी जो नोटिफिकेशन आई थी ईद उल फितर के हवाले से, ये चीज़ है। सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं। तो हम जाएंगे एग्ज़ाम टैब पर। टेस्ट पेपर आया है तो क्लिक करूँगा मैं टेस्ट पेपर पर। देखिए, एहसन ओपन एकेडमी की तरफ से एग्ज़ाम आया है, वलिल्लाहिल हम्द। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कहाँ रहते हो? इस तरह आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर 4 ऑप्शन हैं, तो आपको 4 में से जो सही ऑप्शन हो, करेक्ट ऑप्शन हो, वो आपको चूज़ करना है। आप कहाँ रहते हैं? कश्मीर। यहाँ मैं इस सर्कल पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन मैंने हल किया। दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए हैं? मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, ताइफ, कूफा, किस जगह पैदा हुए हैं? तो इसके लिए जो है आंसर है मेरे पास मक्का मुकर्रमा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा शहर में पैदा हुए हैं। तो मैं टिक करूँगा सर्कल पे। मक्का मुकर्रमा पे टिक नहीं करनी है, सर्कल पे टिक करनी है। अगर मक्का मुकर्रमा पे टिक करूँगा तो कौन सी गलती होगी वो मैं 2-3 क्वेश्चन जब जाएंगे नीचे उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, आप किस मनहज के साथ ताल्लुक़ रखते हो? जहमी, मुअतज़िली, या ये दोनों सही हैं? जहमी भी है, मुअतज़िली भी हैं, या सही जवाब गैर मौजूद? तो किस मनहज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं? मैं न तो जहमी हूँ, न मुअतज़िली हूँ, और न ये दोनों हूँ। लिहाजा मेरे हवाले से सही जवाब गैर मौजूद। सही जवाब गैर मौजूद। कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी ऑप्शन आपको लगे कि पहली ऑप्शन भी सही नहीं है, दूसरी ऑप्शन भी सही नहीं है, तीसरी भी सही नहीं है, और वहाँ पर एक ऑप्शन होगी सही जवाब गैर मौजूद, तो आप उस पर प्रेस कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या है? ये चौथा क्वेश्चन है। हलीमा सादिया, करीमा, आमना बिनत वहाब, या सही जवाब गैर मौजूद? तो थोड़ा इसमें आप कंफ्यूज होंगे। हलीमा सादिया है, आमना बिनत वहाब है। कोई सवाल ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये हो कि 2 दुरुस्त हैं, लिहाजा आपको 4 में से एक ही जो है चूज़ करना है। तो यहाँ मैं चूज़ करूँगा आमना बिनत वहाब। तो मैंने सर्कल पर टिक की। आमना बिनत वहाब जो लिखा है उस पर मैंने टिक नहीं की। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, इन तफासिर में से सबसे कौन सी तफसीर मोतबर है?
सबसे मोतबर तफसीर बगवी, इब्न कसीर, अहसनुल बयान या मज़कूरा सब दुरुस्त, तो मज़कूरा सब दुरुस्त, ये सारी तफासिर मोतबर हैं। इन तफासिर में से सबसे कौन सी तफसीर मोतबर है? ये सारी तफसीर मोतबर, तफासिर मोतबर है। मज़कूरा सब दुरुस्त, बगवी भी मोतबर है, इब्न कसीर भी मोतबर है, अहसनुल बयान भी मोतबर है। चलिए, ताजवीद पढ़ने और सीखने का क्या फ़ायदा है? ताजवीद पढ़ने और सीखने का क्या फ़ायदा है? कुरान पढ़ने में गलती से बचना, कुरान जल्दी जल्दी पढ़ना, अच्छी आवाज़ में तिलावत करना, तो कौन सा एक दुरुस्त है? देखिए, मैं यहाँ गौर करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप पेपर करेंगे बहुत जल्दी, जल्दबाजी में पेपर हल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक मरतबा आप पेपर सबमिट करेंगे तो दोबारा आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर बैकलॉग में जाना है, फ़ी पे करना है और तवालत है उसमें भी। और हमारे लिए फ़्रेश एग्ज़ाम क्रिएट करने से ज़्यादा मुश्किल होता है बैकलॉग एग्ज़ाम क्रिएट करना, लिहाजा बैकलॉग नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तजवीद पढ़ने और सीखने का फ़ायदा क्या है? इसमें जो ऑप्शन है कुरान पढ़ने में गलती से बचना, ये भी एक फ़ायदा है। कुरान जल्दी जल्दी पढ़ना, क्या ये फ़ायदा है? अच्छी आवाज़ में तिलावत करना, क्या ये फ़ायदा है? पहला और एक और ऑप्शन है पहला और तीसरा दुरुस्त, पहला और तीसरा दुरुस्त, तो क्या ये जवाब सही है? यहाँ मैं गौर करूँगा, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरे लिए मुझे लगता है पहला और तीसरा दुरुस्त है। लेकिन यहाँ मैं एक ट्राई करूँगा, मैं सर्कल पे नहीं, मैं इस इबारत पे टच करूँगा। मैं यहाँ सर्कल पे नहीं, इबारत पे टच, ज़रा मैं इबारत पे टच करता हूँ। इबारत पे टच किया, इसने मुझे कहाँ पहुँचाया? पहले क्वेश्चन पर। तो कभी ऐसा होता है जब इंसान 20वें क्वेश्चन पर हो, 15वें क्वेश्चन पे हो, इबारत पर टच करता है तो इसको वापस पहले पर पहुंचाता है, तो उसको परेशानी हो जाती है तालिब इल्म को कि यहाँ मुझे क्या, कौन सी गलती हो गई, मैंने क्या ऐसा कर लिया। ये देखिए, तालिब इल्म कहाँ पहुंचा था? हम अभी छठे क्वेश्चन पर पहुंचे थे, लेकिन मैंने सर्कल पे, देखिए सर्कल पे टच करेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इबारत पे टच करेंगे, आंसर की इबारत पे, ऑप्शन पे टच करेंगे, तो ये फ़ौरन आपको होम पर पहुंचाएगा। इसकी एक और मिसाल हम 7वें क्वेश्चन में देखेंगे। इन किताबों में से कौन सी किताब हदीस की किताब है? आदाबुल मशी इला सलात, उम्दतुल अहकाम, अर्रहीकुल मख्तूम, अल क़वाइदुल अर्बा। आदाबुल मशी के बदले यहाँ लिखा है आदाबुश शै इला सलात। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग समझें कि कभी कभी टाइपिंग की गलती हो सकती है क्वेश्चन में, कभी कभी टाइपिंग की गलती, तो ये चीज़ हमें समझनी है। किताब का नाम है आदाबुल मशी इला सलात। या एक और किताब है उम्दतुल अहकाम, एक और किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, एक और किताब है अल क़वाइदुल अर्बा। ये ऐसी 4 किताबें हैं जो चारों किताबें आप पढ़ते हैं। आदाबुल मशी आप फ़िक़्ह में पढ़ते हैं, अर्रहीकुल मख्तूम ये आपने पढ़ी होगी कि ये सीरत में है, और अल क़वाइद अल अर्बा ये अक़ीदा में है। लिहाजा कौन सी किताब बची? उम्दतुल अहकाम। चलिए, मैंने उम्दतुल अहकाम की इबारत पर टच किया, देखिए मैं पहले क्वेश्चन पर दोबारा पहुंच गया, होम पर पहुंचाया मुझे इसने। लिहाजा मुझे क्या करना है? मुझे सर्कल पे टच करना है। ये देखिए उम्दतुल अहकाम, सर्कल पे टच किया, क्वेश्चन हल हुआ। जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। बाज़ स्टूडेंट जो है वो इबारत पर टच करते हैं तो पेपर होम पर चला जाता है और फिर दुश्वारी हो जाती है कि ये क्या हो गया इसको। फिर स्टूडेंट हमें फ़ोन करते हैं, ये मैं साबिक़ा साल का तजुर्बा बताता हूँ, स्टूडेंट फ़ोन करते हैं कि भाई इस ऐप में कोई ख़राबी है, हालांकि ऐप में कोई ख़राबी नहीं है। क़वाइद अरबा के दूसरे कायदा में है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क़वाइद अरबा के दूसरे कायदा में है, मुशरिकीन कहते थे हम सिर्फ इस वजह से बुतों की इबादत करते हैं ताकि वो हमें जन्नत में दाखिल करें, हमें जहन्नम से वापस निकालें, अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करके हमें थोड़ा सा अल्लाह के करीब कर दे, या ये सारे जवाब दुरुस्त हैं। तो अब क़वाइद अरबा में दूसरे कायदा में क्या है ये कहाँ याद होगा? इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप क़वाइद अरबा नामी किताब खोलेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। एहसन ओपन एकेडमी का जो ये एग्ज़ाम है ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। देखिए मैं वापस जाता हूँ, इधर देखिए मैं वापस गया, अब मैं ढूंढूंगा एहसन ओपन एकेडमी का फ़ोल्डर कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एहसन ओपन एकेडमी का फ़ोल्डर है, इसमें ये फर्स्ट सेम अकीदा की बुक है। मैं इस अकीदा की बुक को ओपन करता हूँ और इसमें ये देखिए ये अकीदा की बुक है एहसन ओपन एकेडमी की। इसमें मैं जाता हूँ क़वाइद अरबा नामी किताब पर, पहले इसमें है सलासतुल उसूल, अब है क़वाइदुल अरबा। अब क़वाइद अरबा में दूसरा कायदा कहाँ पर है? ये देखिए ये पहला कायदा है और ये दूसरा कायदा है, तो मैं पढ़ूँगा दूसरे कायदा में क्या है।
अन्नहुम यक़ूलून मा दअवनाहुम व तवज्जहना इलैहिम इल्ला लितलबिल क़ुरबा व शफ़ाअह। उन्होंने कहा हम इन बुतों की इबादत और इनसे दुआ इसलिए मांगते हैं ताकि ये हमारी सिफारिश करें और अल्लाह के करीब कर दें। तो मैं वापस जाऊंगा एहसन ओपन एकेडमी के पेज पर, ऐप पर। ये देखिए मैं वापस आया। क़वाइद अरबा के दूसरे कायदा में क्या है, बुतों से इसलिए मांगते हैं ताकि वो अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करे और थोड़ा सा अल्लाह के करीब कर दे। ये जवाब है। बुतों से इसलिए नहीं मांगते वो जन्नत में दाखिल करे, जहन्नम से निकालें। तो ये क्वेश्चन मैंने कैसे हल किया, मैं किताब की तरफ वापस लौटा। इसी तरह है, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मरतबा आया है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 2 मरतबा आया है। कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 मरतबा आया है तो इसको हम करेंगे हमें थोड़ा सा अल्लाह के करीब करे। ये वही है। एहसन ओपन एकेडमी किस साल शुरू की गई, ये एक अहम क्वेश्चन है और इससे आपके जहन का एग्ज़ाम होगा। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको किताब देखनी होगी, जैसे अभी आपने देखा। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें जहन का एग्ज़ाम होगा कि तालिब इल्म का जहन जो है वो किताब के साथ या एहसन ओपन एकेडमी के साथ है या नहीं है। देखिए 1998 एक ऑप्शन है, 2020 एक ऑप्शन है, 1947 एक ऑप्शन है और 2023 एक ऑप्शन है। इनमें से जब हम देखेंगे 1947 या हम देखेंगे 2023 तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी 2023 आया ही नहीं, अभी हम 2022 में हैं, लिहाजा ये ऑप्शन खारिज हुआ। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। 1947 उस ज़माने में 47 में एहसन ओपन एकेडमी का फाउंडर पैदा ही नहीं हुआ था, वो बाद में पैदा हुए हैं, इसके तकरीबन 35-40 साल बाद, लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 1998 और 2020। तो 1998 है नहीं, क्योंकि उस ज़माने में श्रीनगर में या कश्मीर में नेट नहीं चलता था या आम नहीं था इस तरह, नेट ऑनलाइन सिलसिला नहीं था, लिहाजा हमारे पास एक ऑप्शन बचता है 2020, उस पर मैं क्लिक करूँगा। ये है। अच्छा, ये जहनी सवाल था, दिमाग का इम्तिहान। अगर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो फर्स्ट पेपर पर या फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे, लेकिन मैं सर्कल पर। मुसलमानों की ईदों में से एक ये है, ईद उल फितर, ईद की राखी, ईद मशातीम, पहला और तीसरा दुरुस्त। पहला है ईद फितर, ये तो दुरुस्त है, लेकिन मशातीम क्या है ये हमें नहीं पता, लिहाजा पहला और तीसरा दुरुस्त नहीं है, ईद उल फितर दुरुस्त है। चलिए, उसूल सलासा में ये आपको सोच समझ कर करना है, इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ। उसूल सलासा में शेख ने फरमाया कि हम पे वाजिब है कि हम 4 मसाइल सीखें, जिनमें से एक ये है, हम पे वाजिब है कि हम 4 मसाइल सीखें। अब ये 4 मसाइल क्या है, ये उसूल सलासा। हम वापस किताब पर जाएंगे, उसूल सलासा क्या है, 4 मसाइल क्या है, ज़रा देखिए। दोबारा हम जाते हैं उसूल सलासा में, ये हमारे पास उसूल सलासा खोली हुई है। हम पर वाजिब है कि हम 4 मसाइल सीखें। ये है एहसन ओपन एकेडमी का पेज, ये देखिए, ये इसका है सलासतुल उसूल। यजिब अलैना ताल्लुमु अर्बई मसाइल। कौन कौन सा मसला है, इल्म, अमल, दावत और सब्र। एग्ज़ाम पर जाएंगे वापस, कौन कौन सा, इल्म, अमल, दावत और सब्र। तो मज़कूरा दोनों सही, थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि पहले ऑप्शन में इल्म अमल ये भी सही है, दावत सब्र ये भी सही है, लिहाजा दोनों सही। ये नहीं, ये जो पहले 2 ऑप्शन थे ये दोनों सही हैं। तो ये देखिए किस तरह मैंने ये क्वेश्चन हल किया। किताब की तरफ वापस लौटा, किताब देखी। अच्छा, इसमें मैंने अभी 1 मिनट लगाया, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये रिकॉर्डिंग जो है, क्लिप जो है, वो मुख्तसर सी हो। लेकिन आप जब इसको हल करेंगे तो आप 1 घंटा लगा सकते हैं, क्योंकि पेपर ड्यूरेशन जो है 1 दिन कम अज़ कम रहेगी। कम अज़ कम आपको एक पेपर 1 दिन में, फुल दिन में हल करना है। बाद स्टूडेंट क्या है, वो पेपर खोलते हैं जल्दी जल्दी में, 10 मिनट में या 2 मिनट में, 5 मिनट में 25 क्वेश्चन हल किए, सबमिट किया, फिर वहाँ आता है कि फेल हो गए। ताज्जुब करते हैं, मैं कैसे फेल हो गया, मैंने तो सही किए सारे। फिर मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आती हैं, जी हमारा रिज़ल्ट दिखाइए, जी हम कैसे फेल हो गए, क्या वजह हो गई। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट को इस तरह से परेशानी होती है, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे किसी स्टूडेंट को परेशानी हो। इन चीज़ों से बचने के लिए 1 दिन का टाइम है, ये 1 घंटे का नहीं है, 1 दिन का टाइम है। और कुछ पेपर ऐसे होंगे जिनमें 2 दिन का भी टाइम हो सकता है। तो आप खूब अच्छी तरह से किताब खोल करके, ओपन बुक एग्ज़ाम है, कोई ऐसी बात नहीं है। शेख ने फरमाया हम पर वाजिब है कि हम 3 मसाइल सीखें,
जिनमें से दूसरा मसाला ये है। 3 मसाइल ये हमें जाना होगा वापस किताब पर। 3 मसाइल यजिब अलैना तअल्लुमु सलासी मसाइल, ये इधर देखिए यहाँ है। इल्म रहिमकल्लाह अन्नहु यजिब अला कुल्ली मुस्लिम मुस्लिमा तअल्लुमु सलासी मसाइल। पहला मसला है अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें बेकार नहीं छोड़ा, हमारी तरफ रसूल भेजे। दूसरा मसला यहाँ है सानिया, अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि उसके साथ शिरक किया जाए। तीसरा मसला है अलवला और वलबरा का। ज़रा ऑप्शन पर जाते हैं। ऑप्शन में पहला मसला तौहीद सबसे बड़ी नेकी है, तो ये तो वहाँ 3 मसाइल में से नहीं है। हज मुसलमानों पे वाजिब है, ये भी वहाँ 3 मसाइल में नहीं है। ये चीज़ें सीखना ठीक है, लेकिन 3 मसाइल की ये इबारत नहीं है। अल्लाह इस पर राज़ी नहीं कि लोग उसके साथ किसी को शरीक करे, ये 3 मसाइल में है। इस पर मैं टिक करूँगा। मज़कूरा सब दुरुस्त, ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि अगरचे तौहीद जानना नेकी है, हज मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, लेकिन जो हम किताब पढ़ रहे हैं उसमें जो 3 मसाइल हैं उनमें ये चीज़ नहीं है। उनमें है अल्लाह इस पर राज़ी नहीं कि लोग उसके साथ किसी को शरीक ठहराएं। सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले सहाबी का नाम क्या है? सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले सहाबी का नाम क्या है? नाम के बदले नाह लिखा गया है ताकि आप समझें कि कभी कभी इबारत में गलती हो सकती है, ये हमें समझना है। सबसे ज़्यादा हदीस किसने रिवायत की? अबू हुरैरा, अली बिन अबी तालिब, हसन बिन साबित या मुआविया बिन अबी सुफियान। अब इन चारों सहाबा की खुसूसियत देखेंगे। मुआविया बिन अबी सुफियान जो है, मुआविया बिन अबी सुफियान जो हैं वो कातिब वही हैं, कुरान लिखा करते थे, कातिब वही, वो वही के एक्सपर्ट हैं ज़्यादा। हसन इबन साबित वो शायर रसूल हैं, शेर के एक्सपर्ट हैं। अली इबन अबी तालिब वो फैसला करने वाले हैं, फैसला में माहिर है, काजी हैं, बहुत बड़े काजी। और अबू हुरैरा वो हदीस लिखने वाले हैं, यानी उन्होंने हदीस रिवायत की, लिखी नहीं है, रिवायत की है। लिहाजा सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत करने वाले अबू हुरैरा हैं। अच्छा, लुगत का एक सवाल है, फ़ाइल हमेशा डैश डैश होता है, क्या होता है? मजरूर, मनसूब, मरफू, या सही जवाब गैर मौजूद? नहीं जी, मरफू। फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। इस्लाम के अरकान में से एक रुकन ये है, क्या है? हज, कलिमा, नमाज, या ये सारे दुरुस्त है? मज़कूरा सब दुरुस्त। हाँ, चौथा जवाब मज़कूरा सब दुरुस्त, क्योंकि इस्लाम के अरकान में हज भी है, कलिमा भी है और नमाज भी है। कलिमा कह करके इन्हें तौहीद। मूसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले यहूदी इबादत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनमें से एक हिस्सा ये है, ख़ानदानी देवताओं की इबादत, बछड़े की इबादत, या ये दोनों सही या सही जवाब गैर मौजूद। तो आप कहाँ मुझे याद रहेगा यहूदियत के नोट में हमने क्या पढ़ा था? लिहाजा क्या बेहतर है कि मैं वापस जाऊँगा और मैं यहूदियत नोट खोलूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर मेरे पास यहूदियत का नोट है, मैं इसमें जाऊँगा और मैं यहूदियत के नोट में से जो है ये एहसन ओपन एकेडमी का नोट है। तारीख में नहीं होगा ये बहस, ये देवताओं का मसला है, इबादत का मसला है, लिहाजा उनके अकायद में होगा। ये कहाँ पर होगा? किताब में, अकायद में, क्योंकि ये इबादत का मसला है, तारीख़ का मसला नहीं है, वरना मैं तारीख़ की मराहिल में देखता। मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। यहूदियत के अहम अकायद व नज़रियात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम का अक़ीदा, मूसा अलैहिस्सलाम का अक़ीदा, इसमें आएगा। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक इबारत है, मूसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल। ये देखिए, मूसा की आमद से कबल यहूदी इबादत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ख़ानदानी देवताओं की इबादत, पत्थरों की इबादत, कौमी देवताओं की इबादत। तो ऑप्शन क्या है मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में? ऑप्शन है ख़ानदानी देवताओं की इबादत, बछड़े की इबादत। नहीं जी, बछड़ा वहाँ जिक्र नहीं किया गया है, तो ख़ानदानी देवताओं की इबादत ये सही जवाब है। ये दोनों जो ऊपर जवाब हैं ये सही नहीं है, या सही जवाब गैर मौजूद, ये भी नहीं है, ख़ानदानी देवताओं की बात। अच्छा, हरम मक्की के खतीबों में से एक खतीब ये है, हरम मक्की जो हरम है, मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हराम, वहाँ के 2 खतीबों का नाम, शेख अब्दुल्ला अल खुज़ैर वहाँ खतीब हैं या नहीं है? शेख यासिर अद-दौसरी, क्या ये वहाँ खतीब हैं? शेख फैसल अल गज़ावी, क्या ये वहाँ खतीब हैं? ये क्वेश्चन 2 मरतबा रिपीट हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन 2 मरतबा आया है, तो इसमें जो है सही जवाब है दूसरा और तीसरा। क्यों? यासिर दौसरी भी हैं, फैसल गज़ावी भी है। अब मैंने टाइम बचाने के लिए यहीं से कह दिया, वरना हाँ देखिए, मैंने इबारत पर टच किया तो मैं पहले क्वेश्चन पर पहुँचा। इबारत पे मुझे टच नहीं करना था, इबारत पे मैंने टच किया, वो मैंने गलती की, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर वापस पहुँचा। हाँ, ये देखिए, तो मुझे लिखना है दूसरा और तीसरा दुरुस्त है।
अब मैंने वक्त बचाने के लिए अपनी तरफ से फ़ौरन जवाब लिखा, वरना आपको क्या करना है, आपको नेट पर चेक करना होगा। अगर मिसाल कोई ऐसा क्वेश्चन हो, वैसे ऐसी चीज़ तो नहीं आएगी, क्वेश्चन वही आएगा जो आपने किताब में पढ़ा होगा, क्वेश्चन वही आएगा जो आपने किताब में पढ़ा होगा। तो अगर आपने किताब में ये पढ़ा होगा, हरम मक्की के खतीबों का जिक्र जिस किताब में पढ़ा होगा, मसलन तारीख़ में या किसी और चीज़ में, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। या अगर आपने नहीं पढ़ा है, मसलन जिस तरह अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, अपनी तरफ से लिखा है, तो मैं अभी जा सकता था, मैं यूट्यूब पर चेक करता या मैं गूगल पर चेक करता खतीब कौन कौन है, यही सवाल लिखता हरम मक्की के खतीब, फिर लिखता कि यासिर दौसरी, फैसल गज़ावी या अब्दुल्ला खुज़ैर, तो वहाँ मुझे निकलता कि ये यासिर दौसरी और फैसल गज़ावी हैं, ये लोग हैं। तो लेकिन इस किस्म का सवाल नहीं आएगा, आप ये घबराना नहीं, सवाल वही आएगा जो आपने पढ़ा होगा। आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल नहीं है, जनरल नॉलेज का कोई सवाल नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं होगा, वही सवाल है जो पढ़ा होगा। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, ये यहूदियत के नोट में आपने पढ़ा है, 8 थे, 12 थे, 10 थे या 15? 12 सही जवाब है। कुरान शरीफ में कुल कितने सूरा हैं, ये तफसीर कुरान के हवाले से क्वेश्चन है। कुल सूरा 30 है? नहीं जी, 30 पारे हैं। 90 है? नहीं। 6666 है? नहीं, ये आयात है। फिर क्या बचा? 114। अरबईन नववी नामी किताब का मुअल्लिफ कौन है? मालिफ लिखा है, तो आपको समझना है ये मुअल्लिफ लफ्ज़ है। इमाम अलाई है? नहीं जी। हाफिज़ इब्न हजर? नहीं जी। इमाम इब्न रजब? नहीं जी, वो नववी है, जैसे लिखा है अरबईन नववी। तो लिहाजा सही जवाब गैर मौजूद। कभी ऐसा होगा कि सही जवाब मौजूद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 ईयर्स, 68, 36 या 90? सही जवाब है 63 ईयर्स। चलिए, एक दिन और एक रात में कुल कितनी नमाजें हैं? 7 हैं, 5 हैं, 3 हैं या 6 हैं? कुल कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? फ़र्ज नमाजें, रकात नहीं, नमाजें, तो 5 हैं। और एक दिन और एक रात में, अगर सवाल होता सिर्फ दिन में कितनी है तो अलग जवाब होता, रात में कितनी, नहीं, ये दिन रात मिला करके। 25वां क्वेश्चन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद, चांद के 2 टुकड़े होना, उंगलियों से पानी जारी होना, या मज़कूरा साफ दुरुस्त? नहीं, कुरान मजीद। और ये 26वां क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, वरना ये यही है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कुरान मजीद। सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद। अब मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन है सबमिट का, अब मैं सबसे आखिर पर क्या करूँगा? सबमिट करूँगा। यहाँ मैंने आपको सिखाया था, अगर हम इबारत पर टच करेंगे तो पहले क्वेश्चन पर वापस पहुँचेंगे। देखिए मैं टच करता हूँ इबारत पर, पहले क्वेश्चन पर वापस आ गए। कभी इबारत पर टच करने की गलती ना करें, आपको ऑप्शन पर सर्कल में टच करना है, सर्कल में आपको टच करना है। तो मैं सबमिट करता हूँ, बिस्मिल्लाह, सबमिट। अभी देखिए मेरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सबमिट होगा। यू हैव सिक्योर्ड A+ ग्रेड विथ 100% मार्क्स इन अल अकीदा अल इस्लामिया। योर रिजल्ट फॉर दिस सब्जेक्ट पास। प्रेस बैक टू एग्जिट। अब मुझे बैक प्रेस करना है ताकि मैं इस पेपर से निकलूं। देखिए पेपर आपने हल किया, फौरन A ग्रेड और 100 मार्क्स बराबर, आपने सारे सवाल सही किए थे। अब वापस जाऊंगा। अब मैं वापस गया, एग्जामिनेशंस पर आया तो यहाँ पर है फ्रेश टेस्ट पेपर। मैं दोबारा क्लिक करना चाहूँ तो दोबारा क्लिक करूँगा, वहाँ मुझे आएगा आपने ये एग्ज़ाम दिया है, यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड दिस एग्ज़ाम। तो कभी सबमिट तब तक ना करें जब तक इत्मीनान ना हो जाए। अगर आपने क्वेश्चन सारे किए, ऑप्शन दबाए, फिर सबमिट किया, फिर आप कहें कि अब मैं दोबारा करूंगा, तो वो मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आपने एहसन ओपन एकेडमी का जो एग्ज़ाम है वो समझा होगा, और कितना आसान है, कितना जो है ये अच्छा है, मुश्किल नहीं है। होम पर वापस जाऊंगा, लॉग आउट दबाऊंगा, हमारे क्योर अटेंडेंस, ये तो मैंने अटेंडेंस पहले ही की होगी, अभी तक मैंने नहीं की थी, लेकिन आपने पहले ही की होगी। ये है फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम, और हायर सेकेंडरी कोर्सेज एग्ज़ाम और दूसरे जो हमारे कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम भी इसी तरह के हैं। एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न और तरीका यही है। मैं वापस करूँगा, लॉग आउट दबाऊँगा, लॉग आउट। ये देखिए मैं एहसन ओपन एकेडमी की ऐप से बाहर निकला हूँ।
معزز طلاب، یہ میں نے آپ کو امتحان کا طریقہ سکھایا. اگر آپ جو ہے اینڈرائڈ فون چلاتے ہیں اور احسن ایپ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اب جو اسٹوڈنٹ ہمارے ایسے ہیں جو آئی او ایس فون چلاتے ہیں یا جو لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کے ذریعے سے احسن اوپن اکیڈمی کمپیوٹر کے ذریعے سے چلاتے ہیں، تو وہ اگر ایگزام دینا چاہیں ایپل فون سے یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے، تو وہ اپنے براؤزر یا سفاری میں جائیں گے. تو میں آپ کو اس کا طریقہ دکھاؤں گا. یہ دیکھیں، ہم اپنے براؤزر میں جائیں گے. یہاں پہ تو سرچ باکس میں ہمیں لکھنا ہوگا احسن اوپن اکیڈمی. یہاں پر فیڈ کیا ہوا ہے، آیا ہے، تو ہم گو کریں گے. یہ دیکھیے، یہ احسن اوپن اکیڈمی آ گئی. تو یہ احسن اوپن اکیڈمی کا فرنٹ پیج ہے. اس میں ہمیں یہ جو نیچے اتنی زیادہ تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا ہے، بلکہ یہ دیکھیے یہاں اتنی زیادہ تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا ہے. ہم بالکل اوپر جو پیج کا سب سے اوپر والا حصہ ہے، لاگ ان اور رجسٹر لکھا ہوا ہے، تو ہم لاگ ان کریں گے. جس طرح آپ لیکچر سننے کے لیے لاگ ان کرتے ہیں، آپ اپنا ای میل اور پاسورڈ لکھتے ہیں. یہ دیکھیے، میں یہاں پر اپنا جو ہے ای میل لکھوں گا، student@gmail.com. میں نے یہاں ای میل لکھا اور میں اپنا پاسورڈ لکھوں گا. آپ اپنا ای میل اور پاسورڈ لکھیں گے. یہ میں نے اپنا ای میل اور پاسورڈ لکھا ہے. چلیے میں لاگ ان کرتا ہوں. یہ دیکھیں، میں نے لاگ ان کیا اور یہ دیکھیے، یہ آپ کا کلاس روم آ گیا ہے. ویلکم ٹو احسن اوپن اکیڈمی اسٹوڈنٹ ڈیش بورڈ. آپ کو ٹوڈیز لیکچر پر نہیں جانا ہے. یہاں پر ویو آتا ہے، ویو نہیں کرنا ہے. یہاں دیکھیے، اس کے بعد آپ کو 3 آپشن آئیں گے. اسائنمنٹس، اس کو آپ کو نہیں چھیڑنا ہے. ایگزامنیشنز، یہ آپ کا فیلڈ ہے اس وقت ایگزام کے دوران. چیٹ آپریشنز، یہاں آپ کو نہیں جانا ہے. آپ ایگزامنیشنز کے نیچے جو ویو ایگزام آتا ہے، آپ ویو ایگزام پر پریس کیجئے تو آپ کو ایگزام آئے گا. یہ دیکھیے، یہ وہی ٹیسٹ پیپر ہے جو ابھی میں نے آپ کو احسن ایپ کے ذریعے سے حل کر کے دکھایا. تو آپ کو کرنا ہے اس پر ٹیک ایگزام. تو اس کے بعد وہی طریقہ ہے. یہ دیکھیے، یہاں آیا یو ہیو اٹمپٹڈ دس ایگزام آلریڈی، کیونکہ آپ نے یہ ایگزام مکمل کیا ہے. اگر اور بھی پیپر آئے ہوتے تو اور بھی پیپر یہاں پر آپ کو ویزیبل ہوتے. تو باقی طریقہ پیپر کا وہی ہے جو میں نے آپ کو احسن ایپ کے ذریعے سے اینڈرائڈ فون پر حل کرنے کے لیے سکھایا. اور یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو احسن ایپ نہیں چلاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یا تو لیپ ٹاپ ہے یا ڈیسک ٹاپ ہے یا ان کے پاس آئی او ایس فونز ہیں، ایپل فون وغیرہ ہے. تو یہ اب میں لاگ آؤٹ کرتا ہوں یہاں سے. یہ میں نے دیکھیے لاگ آؤٹ کیا. احسن اوپن اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں علم حاصل کرنے اور علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے. مجھے امید ہے کہ آپ نے احسن اوپن اکیڈمی کا امتحان کا طریقہ جو ہے وہ صحیح سے سمجھا ہوگا اور میں نے آپ تک بات صحیح سے پہنچائی ہوگی. احسن اوپن اکیڈمی آپ کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ کرتی ہے، خیر مقدم کرتی ہے. امید ہے کہ آپ نے بار بار یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ آپ تک درست پہنچانے کے لیے ہم کس قدر محنت کرتے ہیں، ہمارا پورا سٹاف جو ہے آپ کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمارے پورے سٹاف کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.